अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल में खैर मकदम करता हूँ। अपने चैनल में आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुशनुमा ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद है मुझे कि आप सिलेबस को लेकर बहुत टेंशन में होंगे। क्या क्या सिलेबस इस बार आने वाला है, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो फाइनली CBSE ने आपका सिलेबस क्या कर दिया है दोस्तों, लॉन्च कर दिया है। और उर्दू में इस बार आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ें आपके एग्ज़ाम में इस बार आने वाली हैं, उन सभी के बारे में दोस्तों आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक में आपको सारी चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको टॉपिक नज़र आ रहा है, यह है उर्दू कोर्स ए। यानी CBSE सेंट्रल बोर्ड में उर्दू के दो कोर्स चला करते हैं, एक कोर्स ए और एक कोर्स बी। ये वीडियो सिर्फ कोर्स ए वालों के लिए है, कोर्स बी वालों के लिए नहीं है। कोर्स बी का सिलेबस अलग है। कोर्स ए में दोस्तों आपके दो किताबें चलती है, दो बुक्स चला करती है। एक चलती है नवाई उर्दू, एक चलती है गुलजार उर्दू। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको सिलेबस स्टार्टिंग से बताएंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे, आपके लिए एक सरप्राइज़ लेकर आए हैं। आपको पहले क्या बता देते हैं, हम सरप्राइज़ के बारे में बता देते हैं। सरप्राइज़ क्या है दोस्तों आपके लिए, देखिए दरसी किताब आपकी कौन सी चलती है, नवाई उर्दू 10वीं जमात के लिए उर्दू की दरसी किताब। इसमें क्या है, नोट मंदरजा झील असबाक निसाब से खारिज हैं। यानी कि इस साल सेशन 2022 और 23 में आपके लिए एक चैप्टर कौन सा है, भीख एक अफसाना है, चोरी और उसका कफ़ारा, चकबस्त लखनवी, इश्तिहारत ज़रूरी नहीं है कि, हकीकत हुस्न, आंधी और रुबाई। ये सारे चैप्टर दोस्तों आपके निसाब से इस बार हटा दिए गए हैं। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि आपके ऊपर लोड काफ़ी क्या होने वाला है, कम होने वाला है। यानी ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी तैयार नहीं करना है, इन चैप्टर्स को आपको नहीं पढ़ना है। इस साल ये आपके सिलेबस में आने वाले नहीं है, इस साल आपके एग्ज़ाम में ये चैप्टर आने वाले नहीं है। इसके साथ दोस्तों आपकी माआवन किताब और चलती है दूसरी किताब का नाम है गुलजार उर्दू। कौन सी दोस्तों, गुलजार उर्दू। तो प्यारे बच्चों, गुलजार उर्दू में आपकी क्या है, जो चैप्टर हैं उन चैप्टर में एक चैप्टर है सखी, दूसरा है मन का तोता, तीसरा दुशाला और चौथा मिर्ज़ा चपाती। ये चैप्टर दोस्तों इस बार आपके आने वाले नहीं हैं। तो 7 चैप्टर आपके नवाई उर्दू से हटा दिए गए हैं और 4 चैप्टर आपके गुलजार उर्दू से हटा दिए गए हैं। यानी 4 और 7 मिलकर 11 चैप्टर दोस्तों आपके हिसाब से इस बार हटा दिए गए हैं। आपके काफ़ी लोड क्या होने वाला है, कम होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे टॉपिक की जानिब। 1 से लेकर 17 तक या 1 से लेकर जितने भी आपके टॉपिक हैं, जितने भी आपके क्लासेस हैं, यानी कि नवाई उर्दू और गुलजार उर्दू में पूरी पढ़ा चुका हूँ। आपको प्लेलिस्ट मिलेगी चैनल पर नवाई उर्दू के नाम से। उस नवाई उर्दू में दोस्तों आपको सारे चैप्टर मिलने वाले हैं। सारे ही चैप्टर के दोस्तों हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको सारे चैप्टर देखने हैं, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखने हैं, तो आपको अपनी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप सारे चैप्टर वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही एग्ज़ाम के मुतालिक, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनकी भी क्लासेस अपलोड हैं। आप बराए मेहरबानी जाइए और चैनल पर प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों ये बात रही आपके कोर्स हटने वाले की, ये बात रही दोस्तों आपके चैप्टर हटने वाले की। ये सारे चैप्टर दोस्तों इस बार आपके निसाब से हटा दिए गए हैं। तो अब आप जानेंगे बचा क्या है। अब आपको जब ये चीज़ें नहीं पढ़नी है तो बचा क्या है। तो दोस्तों बचा क्या है वो आप देखिए। आपका पेपर कैसा होने वाला है। पेपर दोस्तों आपका होने वाला है 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, जो ईयरली है। 3 घंटे का पेपर होगा। उसमें पहला सेक्शन जो होगा वो 20 नंबर का होगा। पहला सेक्शन क्या होगा, 20 नंबर का होगा। यानी इसमें आपको क्या होंगे दोस्तों, अनसीन पैसेजेस दिए गए होंगे। एक नसरी होगा, एक शायरी होगा। एक नसर का टॉपिक दिया जाएगा, एक शायरी टॉपिक, एक शेर दिया जाएगा। और ये दोनों ही क्या होंगे, अनसीन होंगे। आपको पैसेज पढ़ के ही उसका क्या देना है, आंसर देना है। और 5-5 नंबर के दोस्तों आपके दो क्या आएंगे, पैसेज आने वाले हैं। इस तरह 10 नंबर आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, पैसेज से कवर हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों 5-5 नंबर के आपके 2 सीन पैसेज आएंगे। यानी कि जो चैप्टर, जो निसाब आपके शामिल है, जो सिलेबस मैं आपको बता चुका हूँ कि ये चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उन्हीं चैप्टर से क्या होंगे दोस्तों, एक पैसेज आपको दिया जाएगा। एक पैसेज आपको गद्य का दिया जाएगा, एक पद्य का दिया जाएगा। यानी एक आपको नसर का दिया जाएगा, एक आपको शायरी पैसेज दिया जाएगा। और पैसेज पढ़कर ही आपको उनका आंसर देना है। इस तरह दोस्तों 20 नंबर लाना आपके लिए बहुत ही आसान काम होगा, क्योंकि पैसेज को पढ़कर उसका आंसर देना बहुत ही ईजी काम होता है। क्योंकि आंसर वही देने होते हैं जो कि पैसेज में लिखे हुए होते हैं, नई चीज़ उसमें कुछ भी नहीं होती है। ठीक है, तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आपको सीन पैसेज, अनसीन पैसेज का ध्यान रखना है। एग्ज़ाम आने पर, एग्ज़ाम के नज़दीक आने पर हम उसकी तैयारी आपको अलग से कराएंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिशियरी हासिल हो। उसके बाद दोस्तों दूसरी चीज़ आपके आती है मजमून निगारी। क्या आती है दोस्तों मजमून निगारी। आपको मजमून दिया जाएगा, निबंध दिया जाएगा, 250 से 300 लफ्ज़ों में आपको वो मजमून लिखना होगा।
और इस मजमून के दोस्तों आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं? 10 नंबर का आपको मजमून मिलने वाला है। अब 10 नंबर का मजमून आपको मिलेगा, 10 नंबर का निबंध आपको लिखना है। तो देखिए निबंध आपके कौन कौन से आने वाले हैं? बेरोजगारी, आलूदगी एक संगीन मसला, ज़राए इबलाग, बढ़ती हुई आबादी के मसाइल और उनका हल, कौमी इत्तेहाद मुल्क की ज़रूरत, ग्लोबल वार्मिंग एक ख़तरा, दहशतगर्दी मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा। अब क्या करना है, ये जो टॉपिक दोस्त आपको दिए गए हैं 5-7 जो नाम है, इसमें से 4 नाम आपको एग्जाम में मिल जाएंगे और 4 में से कोई एक आपको निबंध लिखना है। और मैं ये सारे मजमून आपको प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुका हूँ। आपके सारे मजमून CBSE में जो एग्ज़ाम में आते हैं, इन सारे मजमून में आपको प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुका हूँ। आप वहाँ पर जाकर सारे देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक आपका आता है खतूत निगारी, जिसे दरख्वास्त निगारी भी कहते हैं, खतूत नवीसी भी कहते हैं। आपको खतूत लिखना है यानी एप्लीकेशन लिखनी है। दरख्वास्त किसके कौन सी लिखनी है? शिकायतनामा, दावतनामा, इजाज़तनामा। और ख़त लिखना है ज़ाती ख़त और कारोबारी ख़त। ये आपको दोस्तों मिलेंगे 4 नंबर का एक, 4 नंबर का एक आप इजीली कवर करेंगे, क्योंकि ख़त कैसे लिखा जाता है उसका भी टॉपिक मैं आपको प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुका हूँ। आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। आपको चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट ऑप्शन आएगा। प्लेलिस्ट में 10th क्लास को लेकर CBSE को लेकर बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। आप सभी में आपको बहुत सारा मवाद मिलने वाला है, सारे चैप्टर मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ सारे चैप्टर मिलने वाले हैं, सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इनका हल मिलने वाला है। उसके अलावा मजमून कैसे लिखना है, मजमून के बारे में, खतूत के बारे में और दरख्वास्त के बारे में सभी चीज़ आपको एग्ज़ाम में प्रिपरेशन के लिए जो भी आपको कंटेंट चाहिए होता है, आपको चैनल पर सब कुछ फ्री में सभी चीज़ आपको अपलोड की गई है और बहुत बेस्ट कंटेंट आपको दिया गया है। इससे पहले जो CBSE एग्ज़ाम हुए हैं उन बच्चों ने बहुत मेहनत की थी, चैनल को बहुत सपोर्ट किया था, चैनल से काफ़ी फ़ायदा उठाया था और बहुत अच्छे नंबर हासिल भी किए थे, जिसको आप कम्युनिटी पोस्ट पर आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका अगला टॉपिक जो आता है वो है दर्सी किताब के असबाक से मुताल्लिक नोट। क्या चीज़ है? देखिए, दर्सी किताब के दिए गए नसरी असबाक का खुलासा, मरकज़ी ख्याल, मकासिद, पैगाम मजमून, राजेंद्र सिंह बेदी, सैयद आबिद हुसैन, मौलवी अब्दुल हक के हालात ज़िंदगी, तर्ज तहरीर, कहानी के किरदार वगैरह के उन्वान से एक 100 नंबर का नोट आपको लिखवाया जाएगा। इसके ऊपर आपको दोस्तों क्या मिलेंगे? 4 नंबर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 4 नंबर। यानी आपको करना क्या है, राजेंद्र सिंह बेदी, सैयद आबिद हुसैन और मौलवी अब्दुल हक, इन तीनों के बारे में क्या करना है? इनकी हिस्ट्री पढ़नी है, यानी इन सभी का सवाने हयात पढ़नी है। मुख्तसर नोट है। चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको इनके बारे में बताया करता हूँ कि राजेंद्र सिंह बेदी कौन थे, मौलवी अब्दुल हक कौन थे, इन सब कार्य के बारे में आपको बताया था। आपको एग्जाम में कम से कम 5 से 7 लाइन या 8-10 लाइन का एक नोट लिखना होता है, उसका आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। साथ ही आपको जो भी चैप्टर आपको पढ़ाए गए हैं उन चैप्टर का आपको किरदारों के नाम पता होने चाहिए, कौन सी कहानी किस बेस पे है, क्या कहानी का मकसद क्या है, कौन सी कहानी क्या कहना चाहती है, उन बातों को भी आपको क्या कराना रखना है, याद रखना है। और याद आपको बहुत आसानी से हो जाएंगे। आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं इन चीज़ों के, आप आराम से सभी को देखकर फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही इसके बाद अगला टॉपिक है दोस्तों आपको दर्सी किताब में दिए गई शायरी असबाक का खुलासा, मरकज़ी ख्याल, मकासिद, पैगाम और शोहरा, शेख इब्राहिम ज़ौक़, फ़ानी बदायूनी और मोहम्मद इकबाल। आपको इन तीनों की क्या पढ़नी है? हिस्ट्री पढ़नी है। इन तीनों की सवाने हयात को पढ़नी है और उनसे भी आपसे सवाल पूछा जाएगा। तीनों में से किसी एक पर आपको नोट लिखवाया जाएगा। ज़्यादातर चांसेस हैं मोहम्मद इकबाल का नोट आपको लिखवाया जाएगा और इसके आपको क्या मिलेंगे? 3 नंबर आपको मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सेकेंडरी बुक के बारे में, मामून दर्सी किताब के बारे में क्या बात है। देखिए, मामून दर्सी की किताब से असबाक से मुतालिक नोट क्या है? मामून दर्सी किताब में दिए गए शौरा असबाक का खुलासा, मरकज़ी ख्याल, मकासिद, पैगाम, शायरी के हालात ज़िंदगी और उनसे 2 उन्वान देकर किसी एक पर अल्फाज आपको लिखवाया जाएगा। यानी जो भी आपको असबाक दिए हैं उन 4 चैप्टर को हटाने के बाद जो भी सिलेबस आपका बचता है, जो भी चैप्टर आपके बचते हैं, उनको आपको तैयार करने हैं और जो भी आपको उसमें शेर हैं, चाहे उसमें मुसन्निफ़ हैं, जो चैप्टर हैं, उन सभी के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा, उन पर नोट लिखवाया जाएगा, उसका आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अमली क़वाइद, ग्रामर। ग्रामर सबसे आसान टॉपिक है, सबसे ज़्यादा नंबर आपको इसी में मिल सकते हैं। 20 नंबर की दोस्तों आपकी ग्रामर आने वाली है। क्या आने वाले बच्चों? 20 नंबर की आपकी ग्रामर आने वाली है। ग्रामर हमको पढ़ना है फ़ैल और उसके अक़साम। फ़ैल और उसके अक़साम की प्लेलिस्ट दूसरी प्लेलिस्ट में है, 10th वाली प्लेलिस्ट में नहीं है। मैं उसको 10th की प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। आप उसमें फ़ैल लाजिम, फ़ैल मुताद्दी, फ़ैल मुरक्कब, फ़ैल नाक़िस, फ़ैल मअरूफ़, फ़ैल मजहूल,
फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल, सभी की आपको क्या होनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन याद होनी चाहिए, सभी की परिभाषाएं, सभी की तारीफ आपको याद होनी चाहिए। इससे आपको 5 नंबर पूरे के पूरे मिलने वाले हैं और बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चों, बहुत ही आसान टॉपिक है। एक दो बार अगर आप वीडियो को ढंग से देख लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दूसरा जो टॉपिक है दोस्तों वह है इल्म बयान और इल्म बदी, इसे सनद भी कहते हैं दोस्तों। तो सनद में क्या है, तशबिया, तशबिया मुफरद, तशबिया मुरक्कब, इस्तिआरा, किनाया, सनद तज़ाद, हुस्न तालील और तलमी, ये आपके सनद आपसे पूछी जाएगी। अब सनद किसे कहते हैं, तो सनद का टॉपिक भी इसमें ऐड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ग्रामर वाली प्लेलिस्ट में आपको चीज़ें मिल जाएगी। मुहावरे और ज़रबुल मिस्ल, यानी मुहावरे और कहावतें आपसे पूछी जाएगी 5 नंबर की। तारीफ़, मानी और जुमले में इस्तेमाल, आपको क्या किया जाएगा, एक मुहावरा दिया जाएगा, एक कहावत दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा इस मुहावरे का मतलब क्या है, इस कहावत का मतलब क्या है, और इसको अपने जुमले में इस्तेमाल करके बताओ, वाक्य में प्रयोग करके बताओ, वो चीज़ भी आपसे पूछी जाएगी। मुहावरे भी आपके प्लेलिस्ट में अपलोडेड हैं, आप आराम से उन्हें पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक जो है बच्चों वो है आपका रमूज़ औकाफ, जिसे इंग्लिश में पंक्चुएशंस कहते हैं, हिंदी में से विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विराम चिन्ह कहते हैं। क्या है, खत्मा, सख्ता, राबिता, सवालिया और फिजाइया, ये निशानों के नाम हैं, ये सारी अलामत हैं। कॉमा किसे कहते हैं, क्वेश्चन मार्क किसे कहते हैं, है ना, विराम चिन्ह किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें आपको उर्दू में याद रखनी है कि खत्मा किसे कहते हैं, फुल स्टॉप को कहते हैं, सख्ता किसे कहते हैं, सेमी कॉलन को कहते हैं, राब्ता किसे कहते हैं, कॉलन और डैश को कहते हैं, सवाल यानी क्वेश्चन मार्क, फिजाई यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये आपको सब चीज़ें क्या रखनी है, याद रखनी है। आपको सिर्फ अलामत याद रखनी है और मैं प्लेलिस्ट में उसको डाल चुका हूँ, ग्रामर वाली प्लेलिस्ट में। शहरी इस्तिलाहात में दोस्तों मिसरा, शेर, बंद, काफिया, रदीफ, मतला, मख्ता, हुस्न मतला किसे कहते हैं, आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। और ये चीज़ें प्लेलिस्ट में नहीं है तो मैं अपलोड कर दूंगा, आप चैनल पे सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, आप सभी चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका है हिस्सा अदब, लिटरेचर को लेकर आपको 15 नंबर के सवाल आएंगे। क्या है लिटरेचर में, आप वो चीज़ें ध्यान रखें। दरसी किताब में दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखवाए जाएंगे। ये सवाल इक़्तिदार पर भी मबनी हो सकते हैं। नंबरात की तकसीम दर्ज झेल होगी। 2-2 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। कैसे, शहरी हिस्से में से आपसे 2-2 सवाल पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे, दरसी किताब में दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखवाए जाएंगे। ये सवाल इक़्तिदार पर मबनी हो सकते हैं। नंबरात की तकसीम दर्ज झेल होगी, 2-2 नंबर के 4 होंगे। उसके बाद मामून दरसी किताब में दिए गए सवालात, यानी कि आपको दोस्तों आपकी दोनों किताबों से क्या कहते हैं, नॉर्मल लघुत्तरात्मक सवाल आपसे दोस्तों पूछे जाएंगे बच्चों, और 2-2 नंबर के सवाल होंगे, 2-2 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। हिस्सा नस्र से अलग पूछा जाएगा, हिस्सा नज़्म से अलग पूछा जाएगा, और मामून दरसी किताब से अलग सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आपको सवाल जवाब भी क्या करने हैं, याद रखने हैं। इसके बाद दोस्तों असनाफ के बारे में आता है। अफसाना, सवाने, गज़ल, नज़्म, ड्रामा, आपबीती, 3 में से कोई कितने नाम दिए गए हैं, अफसाना, सवाने, गज़ल, नज़्म, ड्रामा, आपबीती, 6 नाम आपको दिए गए हैं। 6 में से कोई 3 नाम आपको एग्जाम में मिल जाएंगे और 3 में से किसी एक के ऊपर आपको नोट लिखना है। अफसाना किसे कहते हैं, सवाने निगारी किसे कहते हैं, गज़ल किसे कहते हैं, नज़्म किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें दोस्तों आपको क्या करनी है, लिखनी है, याद करनी है। तो ये सभी चीज़ आपको याद करवा दी जाएगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जब तक इसके एजुकेशन चैनल आपके पास है तब तक आपको सारी चीज़ें क्या करनी है, बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से याद कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों सबसे आखिर में है निसाब। निसाब के बारे में आपको सबसे पहले बता चुका हूँ। ये वो निसाब है जो आपके सिलेबस इस बार क्या कर दिया है, हटा दिया गया है। ये सारा वो निसाब है जो दोस्तों इस बार आपके क्या किया है, सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आप इनको लेकर ज़्यादा पसंद ना रहे हैं, हटा दिया तो हटा दिया, इन चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिए। जो बचा है उनको बेहतर तरीके से आप याद करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, बहुत अच्छी तैयारी आप करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे नंबर हासिल करेंगे। चैनल पे आपको जो भी चीज़ की प्रॉब्लम होती है, जो सवाल आपको समझ में नहीं आता है, जो भी क्वेरी होती है, आप कमेंट बॉक्स में सारी चीज़ें लिख सकते हैं। इंशाल्लाह उन तमाम क्वेरीज को दूर किया जाएगा। पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, आप बहुत अच्छे नंबर हासिल करें। ऐसी आप तमाम ही बच्चों के लिए मैं दुआ करता हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम ही बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे। चैनल से आप जुड़े रहेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अपने दोस्तों में चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी चैनल से फ़ायदा उठा सकें। मिलता हूँ प्यारे बच्चों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे अच्छे कंटेंट के साथ, शानदार वीडियोज़ के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।